Hello friends, today we are going to study about the unit cell, lattice point, Brebis lattices and 7 types of unit cells. Okay, first of all हम लोग देखेंगे what is unit cell. आपको पता है कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. जस्ट लाइक दैट क्रिस्टल सॉलिड जो होता है उसमें भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये क्यूब कंसिडर करेंगे. इस क्यूब में आप देख रहे कि छोटे छोटे क्यूब मिलके ये बड़ा क्रिस्टल बन गया है, सॉलिड क्रिस्टल बन गया है, जिसका शेप क्या है? क्यूबिक शेप है. तो हम लोग ये जो छोटा क्यूब है इसको क्या बोलेंगे? यूनिट सेल. जिसके रिपीटिंग यूनिट से एक बड़ा क्यूब तैयार हो गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार हुआ है. इसलिए हम लोग डेफिनेशन में लिखते हैं कि अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अभी इस यूनिट सेल को आप अगर कंसीडर करेंगे तो आप देख रहे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं. इन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट. जहां पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी वहां पे जो पॉइंट होगा उसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं. अगर हम लोग किसी यूनिट सेल क्यूब को कंसीडर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऊपर में 4 लैटिस पॉइंट है और नीचे 4 लैटिस पॉइंट है. तो टोटल एक यूनिट क्यूबिक सेल में क्या कितने लैटिस पॉइंट होंगे? टोटल 8 लैटिस पॉइंट होंगे. तो लैटिस पॉइंट की अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे: द पॉइंट्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस विच रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेविस लैटिसेस. ब्रेविस जो है वो फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने प्रूव किया था कि लैटिस पॉइंट जो है उनका अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो मैक्सिमम उनके 40 टाइप्स की अरेंजमेंट होंगी. तो उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेविस लैटिसेस. और ये जो अरेंजमेंट है वो किसी भी क्रिस्टल का शेप शो करता है. और ये जो अरेंजमेंट है उसके लिए 2 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. पहला है लेंथ और सेकंड है एंगल. अगर हम लोग लेंथ देखेंगे तो किसी भी क्रिस्टल के 3 साइड्स हम लोग कंसीडर करेंगे, 3 एजेस. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए है A, B एंड C. और एंगल्स हम लोग कंसीडर करेंगे तो 3 एंगल्स कंसीडर करेंगे. यहाँ पे मैंने लिए है अल्फा, बीटा एंड गामा. तो इन 3 साइड्स और 3 एंगल्स को लेके यूनिट सेल के टोटल हम लोग 7 टाइप्स देखेंगे. मेन जो 7 टाइप्स है यूनिट सेल के वो हम लोग उनकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स को कंसीडर करके हम लोग उसके टाइप्स देखेंगे. पहला टाइप है क्यूबिक लैटिस. तो क्यूबिक लैटिस में क्या होता है? आपने पहले भी देखा है कि क्यूब में क्या होता है? तीनों साइड्स जो है सेम रहती है. जैसे सपोज इसको A कंसीडर किया, इस साइड को B कंसीडर किया और इसको C कंसीडर, तो आप देख सकते हैं कि A, B और C तीनों साइड्स क्या है? सेम है. तो इसलिए हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू B, B इक्वल टू C. और तीनों एंगल्स जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री के एंगल्स है. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा होता है और तीनों एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री होती है. तो इस टाइप के जो साइड्स और एंगल्स दिखाई देंगे तो उस टाइप के यूनिट सेल को हम लोग कौन सा बोलेंगे? क्यूबिक लैटिस. सेकंड हमारा टाइप है टेट्रागोनल लैटिस. टेट्रागोनल में 3 साइड में से 2 साइड सेम रहेंगी और एक साइड जो है अनइक्वल रहेगी. पर एंगल्स जो है तीनों एंगल्स सेम रहेंगे और तीनों एंगल्स जो है 90 डिग्री के रहेंगे. तो टेट्रागोनल लैटिस के कंडीशन में हम देखेंगे कि अगर A इक्वल टू B है, B इज नॉट इक्वल टू C है और अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा और तीनों एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम लोग उस एंगल यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? टेट्रागोनल लैटिस. ठीक है. थर्ड टाइप है हमारा ऑर्थोरोम्बिक लैटिस. ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि तीनों साइड जो है अनइक्वल रहती है. जैसे हम लोग अगर देखेंगे कि A इक्वल टू सपोज 3 सेंटीमीटर कंसीडर किया, B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो तीनों साइड्स जो क्या है? अनइक्वल है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C होता है और अल्फा इक्वल टू बीटा होता है
और बीटा इक्वल टू गामा एंड अगेन तीनों एंगल 90 डिग्री के होते। तो इस टाइप की जो जहां पे भी कंडीशंस दिखेंगी तो उस यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। फोर्थ हमारा टाइप है मोनोक्लिनिक लैटिस। मोनोक्लिनिक लैटिस में क्या होता है कि तीनों साइड्स अनइक्वल होती है और एंगल जो है उसमें अल्फा और बीटा एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, पर गामा जो है वो 90 डिग्री का नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशन में जो यूनिट सेल तैयार होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनिक लैटिस। ठीक है। फिफ्थ टाइप हमारा है ट्राइक्लिनिक लैटिस। ट्राइक्लिनिक लैटिस में तीनों साइड्स अनइक्वल रहेंगी और तीनों एंगल्स भी अनइक्वल रहेंगे, इसलिए इसका शेप भी थोड़ा सा हम लोगों को चेंज दिखता है, क्योंकि एंगल ही उसके चेंज हो जाएंगे तो शेप भी उसका नेचुरली क्यूब जैसा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ट्राइक्लिनिक कंडीशन में तीनों साइड्स अनइक्वल रहेंगी और तीनों एंगल्स भी अनइक्वल रहेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारा हेक्सागोनल लैटिस, जिसमें ए और बी साइड दोनों सेम रहेगी और जो सी साइड होती है वो क्या रहेगी, अनइक्वल रहेगी। और एंगल्स में अल्फा और बीटा एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहेगा, पर गामा एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का रहता है। तो ऐसे जहां पे दो साइड सेम रहेगी इक्वल लेंथ की और एक लेंथ डिफरेंट रहेगी और दोनों एंगल सेम रहेंगे 90 डिग्री के और एक एंगल जो है 120 डिग्री का रहेगा, उस यूनिट सेल को हम लोग हेक्सागोनल लैटिस बोलेंगे। 7 टाइप है हमारा रोम्बोहेड्रल लैटिस। रोम्बोहेड्रल लैटिस में क्या होता है कि ए इक्वल टू बी रहता है और बी इक्वल टू सी रहता है और एंगल्स जो है उसमें अल्फा इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल टू गामा रहेगा, पर तीनों एंगल्स जो है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री रहेंगे। तो इस टाइप की कंडीशन जहां भी दिखेंगी हम लोगों को उसको हम लोग बोलेंगे रोम्बोहेड्रल लैटिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट सेल।